नागौर के संत श्री चतुरदास जी महाराज मंदिर बटुटी धाम को लेकर लोगों की दशकों से आस्था रही है, पर जिस तरह से नागौर जिला प्रशासन द्वारा 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उसने 146 दिनों की जांच में करीबन 22 करोड़ रुपए के गबन का मामले का उजागर किया है, वो बड़े सवाल खड़ा करता है। इस पूरी रिपोर्ट के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा सोना चांदी जो है वो मंदिर रिकॉर्ड से मिसिंग था। इसके अलावा फर्जी एक्सपेंस दिखाए गए हैं करीबन 50 लाख रुपए के डाइनिंग हॉल के, और किचन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए के अनअकाउंटेड बताए गए हैं। इसके अलावा जो रेंटल इनकम हो रही थी वो दिखाई ही नहीं गई है सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय से। और इसके अलावा जो भोजनशाला आप देख सकते हैं, इस भोजनशाला को लेकर दावा किया गया है कि मंदिर समिति ने ये कहा कि ये भोजनशाला उसके द्वारा बनाई गई है, जबकि जांच समिति ने ये पाया कि जो भोजनशाला को लेकर दावा किया गया है, जांच समिति के मुताबिक वो भोजनशाला भामाशाह द्वारा बनाई गई थी। सुलभ शौचालय से जो रेंटल इनकम आ रही थी, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के से जो रेंटल इनकम आ रही थी वो जांच समिति के मुताबिक दिखाई नहीं गई है। इसके अलावा जो 17,87,000 रुपए के गौशाला के ऊपर व्यय बताया जा रहा था, जांच समिति ने ये दावा किया है कि गौशाला समिति ने ऐसा कोई पैसा रिसीव करना नहीं बताया गया है। इसके अलावा जो सीसीटीवी को लेकर 82,41,000 रुपए का फ्रॉड जो है वो सामने आया है, और फर्जी रसीदों से 58 लाख रुपए से ज्यादा उठाना मंदिर समिति के द्वारा का आरोप लगाया गया है। और ये दावा किया गया है कि ये जो पूरा मामला है, इसमें जो 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसने ब्याज लगाकर वसूली करने का अनुशंसा जो है वो की है। मंदिर समिति जो है उसको भंग करके फिर से मंदिर समिति के गठन करने का अनुशंसा भी की गई है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो कोर्ट है उसके समक्ष रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा, और कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी ऑर्डर देता है उसके मुताबिक आगे की कार्यवाही जो है वो की जाएगी। सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें ये करीब ये जांच रिपोर्ट में है कि बहुत बड़ा घोटाला। इनका जो इनकम है, जो 5 रुपए और 10 रुपए स्नान के लिखे हुए हैं, तो ये जो यात्रियों से लेते हैं और मंदिर के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाते हैं, और इनकी जो कैश बुक है उसमें इसकी एंट्री नहीं होती है। तो इनका पहले जो इनका 3.5 साल का कार्यकाल हो गया मंदिर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी का, तो इनके जो पहले कार्यकाल मतलब 1 साल का जो कार्यकाल था पहली साल का, उसमें तो ये सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है वो रेंट पे था, तो उसकी इनकम बरोबर इन्होंने दिखाई है ऑडिट रिपोर्ट में और वो कैश बुक में। और जो उसके बाद में दूसरी साल होती है उसमें इनके ही चहेते लोग रहते हैं, उनको ये रेंट पे देते हैं, जिसका किराया 1,51,000 रुपए पर मंथ रहता है, जो 12 महीने का पूरा गायब है, इनकम में नहीं दिखाया गया है। और उसके बाद में उनका 1 साल पूरा होने के बाद में करीब 1.5 साल हो गया, मंदिर खुद ही चला रहा है और खुद ही एक कर्मचारी बिठा के रखा है जो पैसा लेता है और मतलब जमा करवाता ऑफिस में, तो ऑफिस में जमा होता तो उसके मंदिर के जो कैश बुक होती है तो उसमें एंट्री होनी चाहिए, जो कि नहीं है। कैश बुक में एंट्री नहीं है और ना ही इन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र किया है। ये घोटाला है कॉम्प्लेक्स का। ये जो देवेंद्र सिंह भूटानी है, उनका तो कहना है कि यहाँ पर जो आसपास के होटल वाले हैं वो उससे कुंठित हैं, और उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया था, और उन्होंने जो भोजनशाला यहाँ पे जो चल रही है उसमें निःशुल्क वो खाना दिलवाते हैं, इस वजह से जो आसपास के लोग हैं वो उनसे कुंठित हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होटल वाले अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और ये जो भोजनशाला है ये दानदाता जो हैं उनकी तरफ से बनी हुई है, और इन्होंने उसका भी पेमेंट वो बनाते हैं और इसका मंदिर से ही उठा लेते हैं, उसका भी भवन का पेमेंट। और उसके बाद में यहाँ पे भोजनशाला की बात, फ्री खाना है, तो यहाँ पे हजारों यात्री आते हैं, तो कोई तो यहाँ पे दाल चढ़ा के जाता है अपनी श्रद्धा से, कोई सब्जी चढ़ा के जाता है, कोई जो भी है अपने श्रद्धा अनुसार 1,000, 10,000, 5,000 का राशन चढ़ा के जाता है, उसी से ये भोजनशाला चलती है। मेरे हिसाब से मंदिर वालों को ज्यादा कुछ लाना नहीं पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ता है राशन।
और जो यहाँ पे सब्जी की इन्होंने हमने देखी है कि बहुत सारी खरीद की है, तो सब्जी की यहाँ पे एक दानदाता है जो करीब करीब हर 2-3 दिन से एक पिकअप भर के सब्जी की आती है, हरी सब्जी की, जो कि फिर भी ये सब्जी का खरीद फरोख्त दिखा रहे हैं। तो वो भी एक फर्जी बिल बनाए और घोटाला किया इन्होंने बहुत बड़ा भोजनशाला में। और भोजनशाला की एक बात बताता हूँ कि इन्होंने पहली साल तो भोजनशाला में बताते हैं 27 लाख रुपए, और दूसरी साल के अंदर भोजनशाला का जो खर्च है वो 27 लाख से बढ़ के 90 लाख रुपए हो जाता है, यानी करीब करीब 3.5-4 गुना हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम यात्री तो उतने ही आते हैं। बुटाटी धाम मंदिर में मंदिर के अंदर से ही घपलेबाजी और गबन के बड़े आरोप सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सुलभ शौचालय जो है यहाँ पर जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, जो लगभग 8 से 10 हजार के रोजाना के बताए जाते हैं, उनमें से करीबन 3 से 4 हजार लोग रोजाना सुलभ शौचालय में आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उनसे 5 रुपए शौच के या स्नान घर के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं। और इस तरह से रोजाना कम से कम 8 से 10 हजार रुपए की जो इनकम है वो होती है, पर वो कागजों में नहीं दिखाई जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। आप देख सकते हैं ये वो सुलभ शौचालय है बुटाटी धाम के अंदर, और यहाँ पर जिस तरह से एक व्यक्ति को बिठाया गया है, पर कहा यह जा रहा था कि इस व्यक्ति के द्वारा कोई भी बिल बुक या रसीद मेंटेन नहीं की जाती है। आप यहाँ पे सुलभ शौचालय में बैठे हुए हैं, ये पैसा आप ले रहे हैं, कोई रसीद देते हैं क्या? हम कर देते हैं ना, कर देते हैं। रसीद इनको दी है क्या आपने? इसको ये आई है, आपको इन्होंने पैसा दिया है, रसीद दी है क्या आपने? नहीं, का रसीद नहीं, हम तो कर लेते हैं और शाम को इकट्ठा देते हैं। फिर कोई रसीद नहीं देते आप? नहीं, तो हमारे पास ये कहिए, ये तो नहाने धोने का पैसे लेते हो गया। क्या है ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पैसे पड़े हुए हैं, ये अखबार है और रसीद जो है वो कहीं पर भी नहीं पड़ी है। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह मेरा। जोर से बोलिए। नारायण सिंह नाम है। नारायण सिंह, ये बताएं कि आपको यहाँ पर किसने बैठने के लिए बोला है, किन की तरफ से संचालित है? ये मंदिर समिति चला रही है? समय से मंदिर चला रही है। आप अगर कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, यहाँ पर कोई रसीद नहीं देंगे, तो कैसा पता लगेगा कि कितना पैसा आया है? वो का लिखित में है ना मंदिर में। कहाँ पर है लिखित? तो मंदिर में है। आप नहीं लिखित में रखते कहीं? नहीं। जब आप लिखित में नहीं रख रहे हैं और आप यहाँ बैठ रहे हैं, तो मंदिर समिति को क्या सपना आएगा कि कितना पैसा आ रहा है? ये डायरी है ना, अलग अलग है। कहाँ है डायरी? डायरी मंदिर के पास है। तो डायरी आप कह रहे हैं मंदिर समिति के पास में है, और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको कौन बताता है कि कितना पैसा आया है? तो शाम को लेने आते हैं, वो बताते हैं। तो कैसे पता लगता है? आपने कहीं पे लिखा हुआ है क्या कितना पैसा? नहीं, लिखा हुआ कहीं नहीं। लिखा हुआ नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं है आपने और आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मंदिर समिति को पता लगेगा? और इसी बारे में जो आरोप लगा है वो बड़ा आरोप है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। रोजाना यहाँ पर जो कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे रोजाना? यहाँ पे 1500-2000 आदमी। तो ये अपने मुंह से कह रहे हैं 1500-2000 लोग आते हैं, और हर कोई जो आता है कम से कम 5 रुपए तो दे के जाता है। आप 5 रुपए तक। 10 रुपए भी दे के जाते होंगे कुछ लोग। और नहाने का 10 रुपए है ना। 10 रुपए। हाँ, रेटिंग का 5 रुपए 15 रुपए है आदमी। तो 2000 लोग अगर आ रहे हैं, तो अगर मिनिमम एस्टिमेट भी देखा जाए तो 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए बैठता है, और 15 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए होता है। अगर 2000 लोग आते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है लोग आते हो, और जो लोग आते हैं अगर पैसा देके जाते हैं तो उसका कोई भी अकाउंट नहीं रखा जाता। इसके अलावा जो गौशाला है उसको लेकर आरोप है कि जो मंदिर समिति ने दिखाया है कि उसने पैसा गौशाला में दिया है, गौशाला के समिति द्वारा ये कहा गया है कि उनके किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट मंदिर समिति के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं शौचालय का घपलेबाजी का जो आरोप है, गबन का जो आरोप है, और जो गौशाला का जो आरोप है, और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। आप यहीं के हैं सर? क्या? मैं यात्री हूँ। यात्री आप? तो ये बताएं कि जिस प्रकार का आरोप जो लग रहा है, गांव वाले जो हैं वो सन्न हैं, स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि ये आरोप जो है बेहद गंभीर है। आप यहीं से हैं? जिस तरीके का आरोप लग रहा है गबन का, और कहा जा रहा है कि शौचालय में जो लोग आते हैं उनको रसीद तक नहीं दी जाती है, क्या कहना है आपका उसके बारे में? सर अब तो आज ही है हमारे को, यहीं के नहीं। तो ये तमाम जो गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये आरोप जो हैं ये बड़े आरोप लग रहे हैं। आप इसी गांव से ही हैं क्या, बुटाटी?
तो जो आरोप लग रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, गबन हुआ है, जो पैसा कागजों में दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया जा रहा और मंदिर समिति पैसा उठा रही है। देखो सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से 3 दिन से आया हूँ अभी। मैं मेरी माँ को लेके आए थे मेरे घर वाले, और मैं यहाँ 3 दिन से देख रहा हूँ इतनी जनसंख्या है यहाँ पे। ये आप कह रहे हैं कि 5 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए ले रहे हैं, ठीक है ले रहे हैं। यहाँ साफ सफाई तो आप जाके देखो अंदर, आप वहाँ 1 घंटा भी खड़ा रह सकते हो, आपको महसूस नहीं होगी कि मैं पूछ रहा हूँ पर्ची देनी चाहिए, रसीद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, रसीद तो सर उसमें क्या देना ही हुआ, वो तो वो जो काम जब तक अगर जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तो कैसा पता लगेगा कितना पैसा आया मंदिर से? अब वो तो सर देखो इस मामले में हम कह नहीं सकते, तो ये लेकिन 1 मिनट सुन में कह सकता हूँ, जो जितने भी इंसान यहाँ खड़े हैं सर, एक दिन आप भी हो, मैं भी हूँ, ये पूरी जनसंख्या ही है अपने पास में। एक दिन कोई भी आदमी ऐसा है इसमें कि इतने लोगों को एक दिन पानी पिला सकता है, वो मेरे सामने आ जाओ। ये जो लोग हैं यहाँ पे जी, मैं महाराष्ट्र बोल, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि रसीद होनी चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, जो पैसा आ रहा है उसका अकाउंट। बात सुनो, आपने वहाँ एक मिनट वहाँ पे देखे क्या आपने? उन्होंने कई बोर्डर लगाए नहीं क्या? देनगी दो, पैसा दो, कुछ लगे नहीं। आपका एक मिनट, आपके दिल में आया वो डाल सकते। जो समिति जांच समिति बनी हुई है, आपको शायद पता नहीं है सर कि जी, पैसा बाकी कोई जगह पे लिखा नहीं, ये पर्ची कटाना पड़ेगी, इतना पैसा देना पड़ेगा, कुछ नहीं। मैं बोलता महाराष्ट्र से मैं आयल हूँ, मैं 2-3 दिन से ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पूरे भारत देश तो सवाल ये है कि जो पैसा आ रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, कई श्रद्धालु हैं, वो दूर दराज के इलाके से आए हैं, और जो पैसा जो आ रहा है उसको अकाउंट में होना चाहिए, उसका जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। कहा जा रहा था कि सोना चांदी जो है वो, देखो किसी मामले में जानकारी नहीं हमको। तो आपको देखो 1 मिनट सर, मेरी बात है। तो जो रिकॉर्ड में सोना चांदी का होना चाहिए था, जो सुलभ शौचालय से पैसा आ रहा था उसका रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो तमाम रिकॉर्ड जांच समिति के मुताबिक मिसिंग है, और वो कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। हमारे को जब से देवेंद्र सिंह 2023 जनवरी में बना है, उसके बाद में हमारे को कोई नया पैसा भी नहीं मिला है। ये कोई बामाशाह यहाँ पर आया था, एक टंकी बनाई खाली, बस, और कोई नया पैसा भी नहीं आया है। उससे पहले जितने भी अध्यक्ष रहे, बहुत निर्माण कराया, गायों का हॉल भी बनवाए, गौशाला भी बनवाई, सब चीज बनवाई। तो क्या झूठे दावे जो हैं वो किए गए थे मंदिर समिति द्वारा गौशालों को लेकर? झूठे ही है, तो ये पैसे दिए ही नहीं तो झूठा ही है। आप बताओ, पैसे दे देते तो हमें इनको तुरंत है ना, हमारे को मालूम पड़ती। लेटर दे दिया, लेटर दिया कि बताओ हमारे को कब दिया पैसा, कौन सी बैंक में दिया, कौन सी चेक में दिया, नगद दिया, कैसे दिया। उन्होंने जवाब दिया कि बोले मेरे पास कागज नहीं है। मैं ठीक है, हमारे कोई पैसा नहीं दिया है गौशाला को। फिर और भी इनसे बहुत रिक्वेस्ट भी करी है मैं, पत्थर उड़े में 100, मैं बोले थोड़ा सा बहुत पैसा दे दो जो कि गायों के छाया हो जाए, तो भी नहीं दिया। तो आप बुटाटी गांव से? हाँ, बुटाटी गांव से। तो गांव में विकास की जो बात कही गई थी, गांव में विकास किया है क्या? मैं हमने तो देखा नहीं कहाँ विकास है। विकास इससे पहले अध्यक्ष करवाया, अभी कोई विकास नहीं हुआ 23 के बाद में। नागौर जिले के बुटाटी धाम मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि वित्तीय अनियमितता और फ्रॉड के आरोपों से उनमें से कईयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जांच समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं, जिसमें वर्तमान की टेंपल कमेटी का सस्पेंशन, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, एफआईआर दर्ज करना और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अलावा टेंपल के अफेयर्स को एक गजेटेड ऑफिसर को सुपुर्द करने की रिकमेंडेशंस हैं, वो एक्सेप्ट होंगी या नहीं, केवल समय बता सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, नागौर आज तक।